आज मैं आप लोगों के साथ दो अपडेट शेयर करूंगा, दो डिफरेंट वीडियोस में। आज 2 जुलाई है और दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं और अच्छे अपडेट्स हैं। पहला है वीज़ा स्टे पीरियड एक्सटेंशन के बारे में और दूसरा है मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में, 365 डेज मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे वीज़ा स्टे पीरियड एक्सटेंशन के बारे में। आप सब लोगों को पता है, जो सऊदी में है और अपनी फैमिली के साथ में है, चाहे वो सिंगल एंट्री वीज़ा हो या फिर मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, 90 दिन होने के बाद वीज़ा स्टे पीरियड को एक्सटेंड करवाना पड़ता है। और एक्सटेंड करवाने के दो तरीके होते हैं। एक, आपके पास अगर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो किसी भी नियर बाय बॉर्डर से आप एग्जिट कीजिए और फिर री एंट्री कीजिए, तो आपका स्टे पीरियड फर्दर 90 डेज एक्सटेंड हो जाता है। अगर आपके पास में सिंगल एंट्री वीज़ा है तो आप एग्जिट और री एंट्री नहीं कर सकते, इसीलिए आप इंटरनली रह के भी उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। सेम मल्टीपल एंट्री को भी कर सकते हैं, लेकिन ये दो तरह का वीज़ा है और ये दो तरह से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि इसमें आपको समझना जरूरी है, तभी आप अपने आप कर पाएंगे। अगर अपने से नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको एडिशनल फीस देना पड़ेगा, है ना। तो अपने से करेंगे तो आपको कम पैसे में हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके से एक्सटेंड होता है। सवाल ये है कि क्या अब वीज़ा स्टे पीरियड एक्सटेंशन हो रहा है, शुरू हो गया है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल शुरू हो गया है। आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में अपडेट करके बताइए। वो मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ कि भाई शुरू हो गया है? कोई सर्कुलर तो आया नहीं है, कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। हालांकि जब बंद हुआ था ऑनलाइन वीज़ा स्टे पीरियड एक्सटेंशन, तभी भी ना तो कोई नोटिफिकेशन आया था, ना तो कोई सर्कुलर आया था। अब जब स्टार्ट हुआ है तभी भी ना तो कोई सर्कुलर आया, ना तो कोई नोटिफिकेशन आया। ओके, तो मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ कि ये स्टार्ट हो गया? जिन लोगों ने वीज़ा स्टे पीरियड एक्सटेंड करा था, करने का प्रयास करा था, कोशिश करा था, उन लोगों को पता होगा कि उसमें एक एरर आता था जब आप एक्सटेंड पे क्लिक करते थे। अब आप जब देखेंगे एक्सटेंड में क्लिक करके तो आपको एक दूसरा टाइप का एरर आएगा। वो एरर कौन सा था? जब ऑनलाइन एक्सटेंशन बंद हो गया था तो आपको आता था कॉन्टेक्ट वन ऑफ द पासपोर्ट ऑफिस। ओके, इरेस्पेक्टिव आपने इंश्योरेंस पे किया है, आपने 100 रियाल पे किया है, तभी भी विद इन, अगर आपने 7 डेज एक्सटेंशन कर रहे तभी भी ये बाय डिफॉल्ट एरर आता था। अभी आप अगर एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको यही एरर आएगा कि आप अपना वीजा स्टे पीरियड का एक्सटेंशन विद इन 7 डेज, स्टे पीरियड एक्सपायरी के विद इन 7 डेज कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम विद इन 3 डेज आफ्टर वीजा स्टे पीरियड एक्सपायरी आप कर सकते हैं। ये मैसेज आएगा। ये पहले भी इसी तरह से आता था जब वीजा एक्सटेंशन ऑन था। ओके, तो अब ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वीजा स्टे पीरियड एक्सटेंशन अब शुरू हो गया है। अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं, ओके, और किन लोगों को कितना एक्सटेंशन मिलेगा वो ध्यान से समझिएगा। इसको एक्सटेंड करने के लिए स्टे पीरियड एक्सटेंशन बोलिए, करेक्ट टर्म इसका ये होगा स्टे पीरियड एक्सटेंशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं वीजा वैलिडिटी एक्सटेंशन, नहीं, वीजा का वैलिडिटी कभी एक्सटेंड नहीं होता है। ओके, बस स्टे पीरियड एक्सटेंड होता है फर्दर 90 डेज। करना कैसे है इसको प्रोसेस? आपको 100 रियाल का फीस पे करना है एक्सटेंशन के लिए अपने बैंक अकाउंट में जाके। दूसरा, आपको इंश्योरेंस परचेज करना है फर्दर 90 डेज के लिए। आपके पास जो इंश्योरेंस, अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीजा होगा तो 1 साल का ऑलरेडी इंश्योरेंस होगा, लेकिन वो इंश्योरेंस यहाँ नहीं चलता है। वो फिर बोलता है, एरर दिखाता है कि भाई इंश्योरेंस परचेज कीजिए। तो आपको करना ही पड़ेगा 90 डेज का इंश्योरेंस परचेज। एक बार आपने इंश्योरेंस परचेज कर लिया, इसके बाद CCHI के वेबसाइट में जाइए, वहां पे जाके देखिए कि वो नया वाला एक्सटेंशन अपडेट हुआ नहीं हुआ। एक बार वहां अपडेट हो गया, आप ऑप्शन में फिर से लॉगिन कीजिए, एक्सटेंड पे क्लिक कीजिए, आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको आगे बताऊंगा, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इंश्योरेंस कौन सा ले वो भी एक कंसर्न है। बहुत सारा कंपनी है, जैसे कि अरेबियन शील्ड है, और जो ये चीप कंपनीज है, और GCC गल्फ नाम का है, तोआनिया है,
बहुत सारे हैं। ओके, मैं जिससे बुक करता हूँ मोस्टली अरेबियन शील्ड है या फिर गल्फ जीसीसी, ऐसे जीसीसी कुछ नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो कंपनी है। ये दोनों मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम है और इफिशियंट है। बाकी जिनका उम्र ज़्यादा है उनका इंश्योरेंस पॉलिसी भी ज़्यादा होगा। मैक्सिमम लोगों का कितना होता है, 30 रियाल तक होता है, लेकिन जिनका उम्र ज़्यादा है उनका 300, 350 ऐसा भी इंश्योरेंस होता है। अब इंश्योरेंस जब आप बुक करेंगे तो आपको एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा अरेबियन सील में, कि उनका इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेट से आता है, सीसीएचआई की वेबसाइट में अपडेट लेट होता है, तो ये फेस करना पड़ सकता है। तो आप वेट कीजिए इंश्योरेंस परचेज करने के बाद, जब नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका पॉलिसी अपडेट हो गया है और सीसीएचआई की वेबसाइट में अपडेट हो गया है, तो बस आप जाके एक्सटेंड कर लीजिएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, सब किसी को तो एक्सटेंशन मिलेगा नहीं जिनके पास वीज़ा है। कुछ ही कैटेगरी है जिनको मिलेगा। कैसे मिलेगा, कितना दिन का मिलेगा, वो समझिए। अब मान लीजिए लास्ट टाइम आपने जब एंट्री करा था सऊदी में, तो कहीं से भी, मतलब लास्ट टाइम आपका जो स्टे पीरियड एक्सटेंड हुआ था वो एंट्री करने के बाद हुआ था, सऊदी में एंट्री करने के बाद। ओके, तो आप 90 डेज तो बाय डिफॉल्ट रह ही सकते हैं। इसके बाद 90 डेज के बाद आपको 7वां दिन, 8वां दिन, वो 90 डेज खत्म होने से 8वां दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक मैसेज आएगा। वो मैसेज आने के बाद आप क्या करेंगे, वीजा फी पे करेंगे, इंश्योरेंस परचेज करेंगे, और 7th डे, नेक्स्ट डे आप अपना एक्सटेंशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे। आपका एक्सटेंशन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने एग्जिट री एंट्री करके या फिर न्यू एंट्री आपने करा था। आपका एक्सटेंशन हो गया। 90 दिन तो आप वीजा में आए, उसमें रुके, 90 दिन का आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। ओके, अब फिर वो 90 दिन भी कभी ना कभी खत्म होगा, तो उस 90 दिन के खत्म होने से 8वां दिन पहले एक और मैसेज आएगा। फिर आप एक्सटेंशन प्रोसेस रिपीट कीजिए, अनदर 90 डेज भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप आए, 90 डेज रुके, 2 बार ऑनलाइन एक्सटेंड हो गया। अब तीसरा बार ऑनलाइन एक्सटेंड नहीं होगा आपको। ओके, इररिस्पेक्टिव आपका वीजा वैलिड है, सब कुछ है, आपको एग्जिट और री एंट्री करके एक्सटेंशन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब एक और सिनेरियो है यहाँ पे। अब मान लीजिए आप आए हैं सऊदी के अंदर, 90 दिन रुके, और आपका 90 दिन के अंदर ही वीजा भी एक्सपायर हो गया, तो उस केस में क्या एक्सटेंशन होगा? बिल्कुल होगा। ओके, मान लीजिए आप आए हैं आज, तो आपका 2 महीने बाद वीजा एक्सपायर हो रहा है। वीजा वो जो पेपर में लिखा हुआ है वैलिडिटी, वो एक्सपायर हो रहा है, तो आपका 90 दिन से पहले फिर 8वां दिन मैसेज आएगा, फिर आप एक्सटेंशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिए, आपका एक्सटेंशन होगा। दूसरा एक्सटेंशन भी होगा। तीसरा आपका एक्सटेंशन ऑनलाइन नहीं होगा, और आप एग्जिट री एंट्री भी नहीं कर सकते, क्योंकि वीजा एक्सपायर हो गया। उस केस में आपको एग्जिट करना है और नए वीजा में आना है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए, ये जो प्रोसेस है ये ऑन एंड ऑफ होते रहता है। कभी होता है एक्सटेंशन शुरू, कभी बंद हो जाता है। इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आता नहीं है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और कमेंट में लोगों को बताइए, ताकि पता चले। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो हो रहा है, और आने वाले दिनों में फिर से बंद हो सकता है। सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री दोनों का होगा। सिंगल एंट्री का आपको 2 बार एक्सटेंशन मिल जाएगा, 90 प्लस 90। मतलब आप एक बार अगर सिंगल एंट्री में आते हैं तो आप कितने दिन रुक पाएंगे? 90, 90 और 90, 270 डेज आप रुक सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पूरा देखा होगा, तभी आप कमेंट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अगर आपको एक्सटेंशन करवाना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।